तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे प्रश्न भी है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में डिक्टो पूछे गए प्रश्न हैं। तो बात की जाए, पहला प्रश्न होने वाला अपना कुछ इस प्रकार से है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सब्जियों का, ऑप्शन बी फूलों का, ऑप्शन सी फलों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बात की जाए, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमो होता है लैटिन भाषा का और लॉजी होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन किया जाता है। सब्जी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है ओलेरीकल्चर में। ओलेरीकल्चर किसका शब्द होता है? तो ये होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है। फूलों का अध्ययन किसमें करता है? तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ये किसका शब्द होता है? तो ये होता है लैटिन भाषा का शब्द। लेकिन जो पोमोलॉजी होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बन होता है। आगे का शब्द होता है वो तो लैटिन से बना होता है, पीछे का शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, केरी का पपाया किसका वानस्पतिक नाम होता है? ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी पपीता का, ऑप्शन सी अनार का, ऑप्शन डी खजूर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। केरी का पपाया जो पपीता होती है उसका नाम होता है कैरिकेसी। दोस्तों बात की जाए, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मैक्सिको होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है। अब बात की जाए आम, तो आम का बोटनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसका जो कुल होता है वो होता है एनाकार्डियेसी। उत्पत्ति स्थल होता है इंडियोवर्मा क्षेत्र। और ये मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 40 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अब बात की जाए अनार की, तो अनार को कहते हैं पुनिका ग्रेनेटम। इसका जो कुल होता है पुनिकेसी। ईरान इसका उत्पत्ति स्थल होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 18 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है अपना खजूर, तो खजूर को बोलते हैं फिनिक्स डेक्टाइलिफोरा। इसका कुल होता है पोमेसिया एरिकेसी। उत्पत्ति स्थल इराक होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 36 पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है कि निम्न में से रूटेसी कुल किसका होता है? ऑप्शन ए आम का, ऑप्शन बी अनार का, ऑप्शन सी नींबू का, ऑप्शन डी अंगूर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनका जो कुल होता है वो होता है रूटेसी कुल होता है। जैसे कि नींबू का हो गया, संतरा का हो गया, माल्टे का हो गया, इनका कुल क्या होता है? इनका होता है रूटेसी कुल होता है। बात की जाए आम का कुल कौन सा होता है? तो आम का होता है एनाकार्डियेसी, अनार का होता है पुनिकेसी और अंगूर का होता है वाइटेसी कुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से भारत किस राज्य का उत्पत्ति स्थल है? यानी कि भारत किसका उत्पत्ति स्थल होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए नींबू का होता है, ऑप्शन बी संतरा का होता है, ऑप्शन सी अनार का होता है, ऑप्शन डी पपीता का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो भारत है वो किसका उत्पत्ति स्थल होता है? तो होता है नींबू का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? भारत होता है। बात की जाए संतरा का, तो दोस्तों संतरा का उत्पत्ति स्थल चीन होता है, अनार का उत्पत्ति स्थल इराक होता है और बात की जाए पपीता का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है कि निम्न में से कौन सा फल त्रिगुणित होता है? यानी कि जो त्रिगुणित का मतलब क्या होता है? 2n लिखते हैं अपन तो इसको बोलते हैं द्विगुणित, और 3n लिखेंगे तो इसको बोलेंगे अपन त्रिगुणित बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए केला को बोलते हैं, ऑप्शन बी आम को बोलते हैं, ऑप्शन सी अनार को बोलते हैं, ऑप्शन डी खजूर को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होने वाला है। जो केला होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 33 पाई जाती है और ये त्रिगुणित होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए आम होता है ये चतुर्गुणित होता है, यानी कि 4n लिखते हैं इसको। केला को 3n, इसको लिखते हैं 4n। अनार में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 18 और खजूर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 36 और दोनों ही होते हैं द्विगुणित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना कि मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है? ऑप्शन ए कैप्सिकम एनम, ऑप्शन बी सोलेनम मेलोंजना, ऑप्शन सी लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ऑप्शन डी एलियम सीपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मिर्च का बोटनिकल नेम होता है कैप्सिकम एनम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए सोलेनम मेलोंजना, ये किसको होता है? तो ये होता है दोस्तों बैंगन का बोटनिकल नेम होता है। और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम ये टमाटर का बोटनिकल नेम होता है। एलियम सीपा ये किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों प्याज का बोटनिकल नेम होता है। किसका होता है? प्याज का बोटनिकल नेम होता है। इसका जो कुल होता है वो होता है एलियेसी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 16 प्याज में गुणसूत्रों की संख्या है जो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 ही होने वाला है अपना कि निम्न में से किस फल का कुल सोलेनेसी होता है? ऑप्शन ए टमाटर का, ऑप्शन बी बैंगन का, ऑप्शन सी मिर्ची का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी का जो कुल होता है वो होता है सोलेनेसी। इसके अलावा बात करें पर जो आलू होता है
है उसको भी मिलाकर के बात करें तो इन जो सब्जी होती हैं इनका जो कुल होता है वो होता है 16 किसका, टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू, इनका कुल कौन सा होता है, 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, मूंगफली का फल प्रकार होता है। ऑप्शन ए लोमेंटम, ऑप्शन बी सिलिक्वा, ऑप्शन डी सीजोकार्प, ऑप्शन डी कैप्सूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मूंगफली का जो फल प्रकार होता है वो होता है लोमेंटम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात की जाए सिलिक्वा किसका फल प्रकार होता है, तो दोस्तों सिलिक्वा है जो गोभी वर्गीय है वह सरसों का फल प्रकार होता है। इसके अलावा बात की जाए सीजोकार्प, तो सीजोकार्प होता है जो गाजर है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है सीजोकार्प होता है। बात की जाए कैप्सूल, तो कैप्सूल किसका होता है, तो दोस्तों कैप्सूल है जो होता है आंवला भिंडी का फल प्रकार होता है कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है अपना कि सरस व बेरी किसका फल प्रकार होता है। ऑप्शन ए केले का, ऑप्शन बी अनार का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी तरबूज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है सरस व बेरी किसका फल प्रकार होता है, तो ये होता है केले का। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से फल आते हैं, केला आता है, पपीता आता है, अमरूद आता है, अंगूर आता है, वह सोलेनेसी कुल की जो सब्जी है वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, अब बात की जाए अनार, तो अनार का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, तो अनार का फल प्रकार होता है बलुस्टा होता है। आम का कौन सा होता है, तो आम का होता है ऑस्ट्रेलिया डूप होता है। और बात की जाए तरबूज की, तो तरबूज का कौन सा होता है, तो तरबूज का होता है पेप्पो फल प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है अपना कि खजूर में खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पेरिकार्प, ऑप्शन बी माइजोकार्प, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खजूर का भाग खाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, पेरिकार्प खजूर का भाग है वो खाया जाता है। इसके अलावा बेर व आंवले का भी यही भाग खाया जाता है। अब बात की जाए मीजोकार्प की, तो दोस्तों मीजोकार्प में आम व पपीता जो फल भाग है वो खाया जाता है। मीजोकार्प किसका खाया जाता है, आम का और पपीते का मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। एरिल किसका होता है, तो एरिल होता है दोस्तों अनार का फल जो खाने योग्य भाग है वो होता है। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, स्टूलिंग किस फल में प्रवर्धन की प्रमुख विधि होती है, तो किस प्रवर्धन में स्टूलिंग प्रमुख विधि होती है। ऑप्शन ए आंवले में, ऑप्शन बी बेर में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी नींबू के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है स्टूलिंग, माउंट लेरिंग या डेरिडाब, ये किस में अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है अमरूद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए तो जो आंवला होता है उसमें पेचकलिकायन के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, और जो बेर होता है उसके अंदर रिंगकलिकायन या टीकलिकायन के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। और बात की जाए नींबू में, तो दोस्तों नींबू में बीज के द्वारा या गुट्टी दाब के द्वारा प्रवर्धन है जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है अपना कि मिर्च की बीज दर रखी जाती है। ऑप्शन ए 1 से 1.5 kg, ऑप्शन बी 400 से 500 ग्राम, ऑप्शन सी 125 से 175 ग्राम, ऑप्शन डी 150 से 200 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मिर्च में जो सामान्य बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 150 से 200 ग्राम रखी जाती है। इसके अलावा बात की दोस्तों शिमला मिर्च होती है, तो शिमला मिर्च में 200 से 250 ग्राम बीज दर रखी जाती है। अब बात की जाए दोस्तों 400 से 500 ग्राम ये रखी जाती है सामान्य टमाटर या सामान्य बैंगन की बीज दर होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम होती है। इसके अलावा बात की जाए तो शंकर टमाटर में बीज दर कितनी रखेंगे, तो 125 से 175 ग्राम रखेंगे। और 150 से 200 ग्राम किस में रखी जाती है दोस्तों, 150 से जो 200 ग्राम बीज दर रखी जाती है वो किसके अंदर रखी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शंकर बैंगन के अंदर जो बीज दर रखी जाती है वो 150 से 200 ग्राम रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पपीता किस जलवायु का फल होता है। ऑप्शन ए उष्ण जलवायु का, ऑप्शन बी उपोष्ण जलवायु का, ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु का, ऑप्शन डी शुष्क जलवायु का। तो दोस्तों जो पपीता होता है वो होता है उष्ण जलवायु का फल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए उष्ण जलवायु में आम आता है, केला आता है, वह पपीता तीनों आते हैं। ठीक है ना, अब बात की जाए उपोष्ण जलवायु, तो इसमें कौन कौन से फल आते हैं, तो नींबू वर्गीय फल आते हैं, अमरूद आते हैं, लीची और अनार इसमें आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए शीतोष्ण जलवायु में कौन कौन से फल आते हैं, तो शीतोष्ण जलवायु में यानी ठंड में पैदा होने वाले जैसे कि सेब हो गया, अंगूर हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो शुष्क जलवायु में, तो शुष्क यानी सूखी जलवायु में कौन से आते हैं, तो वो आते हैं बेर, आंवला, खजूर। और शुष्क फलों का राजा या अर्ध शुष्क फलों का राजा किसे कहता जाता है, तो वो कहा जाता है बेर को कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि टमाटर परिपक्वता के आधार पर किस प्रकार का फल होता है। ऑप्शन ए क्लाइमेट्रिक फल, ऑप्शन बी नॉन क्लाइमेट्रिक फल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले बात करेंगे अपन क्लाइमेट्रिक फल होते क्या हैं। तो वे फल जिन्हें तोड़ने के पश्चात भंडार गृह में पकने के लिए रखा जाता है उन्हें बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फल। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल वे फल होते हैं जिनके तोड़ने के बाद हम सीधा ही उन्हें खा सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब बात की जाए तो क्लाइमेट्रिक फल में कौन कौन से फल आते हैं। तो क्लाइमेट्रिक में आता है आम, केला, पपीता, सेब, टमाटर है, तो ये आते हैं क्लाइमेट्रिक फल के अंदर। तो इसमें दे रखा है टमाटर, तो टमाटर किस प्रकार का फल होगा, तो वो होता है क्लाइमेट्रिक फल हो गया। अब बात की जाए नॉन क्लाइमेट्रिक फल, यानी वे फल जिन्हें तोड़ने के बाद हम सीधा ही खा सकते हैं। नींबू वर्गीय फल हो गया, अनार हो गया, आंवला हो गया, बेर हो गया, खीरा हो गया, तो इन फलों को हम सीधा ही तोड़ने के बाद में खा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला अपना कि फलों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लीची को, ऑप्शन बी आम को, ऑप्शन सी मैंगोस्टीन को, ऑप्शन डी केला को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहा जाता है। और बात की जाए तो फलों की रानी मैंगोस्टीन को कहा जाता है, तो लीची को क्या कहा जाता है। मेन क्वेश्चन ये होता है कि लीची को क्या कहें, तो लीची को कहें उपोष्ण फलों की रानी, जो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लीची को कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहते हैं। और केले को क्या कहा जाता है, तो केले को स्वर्ग का सेव कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्वर्ग का सेव केले को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला अपना मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए काली मिर्च को, ऑप्शन बी छोटी इलायची को, ऑप्शन सी चाय को, ऑप्शन डी कॉफ़ी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो मसालों की रानी कहते हैं वो कहते हैं छोटी इलायची को कहा जाता है। और बात की जाए जो काली मिर्च है उसे क्या कहते हैं, तो काली मिर्च को कहते हैं दोस्तों मसालों का राजा। और बात की जाए चाय को क्या बोला जाता है, तो चाय को बोला जाता है दोस्तों, यानी पेय पदार्थों की रानी चाय को कहते हैं। और शाही पेय पदार्थों की रानी वो कहा जाता है कॉफ़ी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है अपना, तो वो होने वाला है गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टमाटर को, ऑप्शन बी बैंगन को, ऑप्शन सी आलू को, ऑप्शन डी करेले को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है गरीब का संतरा वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टमाटर को कहा जाता है। विलायती बैंगन भी टमाटर को कहते हैं। अब बात की जाए बैंगन को क्या बोलते हैं, तो बैंगन को गरीब की सब्जी या एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। आलू क्या बोलते हैं, तो आलू को गरीब का दोस्त बोलते हैं। और करेले को क्या बोलते हैं, तो करेले को बोलते हैं बालसम पियर करेले को बोला जाता है। तो आपको ये बताना है किसान का मित्र किसे कहते हैं। आपको मैं ही बता देता हूँ, किसान का मित्र कहते हैं सूक्ष्म जो होते हैं ना केंचुए, उनको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला अपना मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है। कैप्सिसिन के कारण, ऑप्शन बी कैप्सिथिन के कारण, ऑप्शन सी लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन डी आइसोसाइनेट के कारण। तो दोस्तों जो मिर्ची का लाल रंग होता है वो होता है कैप्सिसिन के कारण। और मिर्ची में जो चिरपराहट होती है वो कैप्सिसिन के कारण होती है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और ऑप्शन डी यानी आइसोसाइनेट के कारण क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा इमली में जो तीखापन होता है वो इसी के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, मिर्ची का जो लाल रंग किस कारण होता है, तो ऑप्शन बी के कारण होने वाला है, कैप्सिसिन के कारण होने वाला है, ठीक है। अब बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है अपना। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों अपना कि आम में दूरी रखी जाती है 10 × 10, 9 × 9, 8 × 8, 6 × 6। तो आम की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 10 × 10। उसी के साथ में जो कटहल की दूरी है वो भी 10 × 10 रखी जाती है। इसके बाद बात कीजिए 9 × 9 किसकी दूरी रखेंगे, तो 9 × 9 रखेंगे वो लीची की रखी जाती है। 8 × 8 किसकी रखी जाती है, तो 8 × 8 रखी जाती है बेर की और अमरूद की, खजूर की, इनकी रखी जाती है। 6 × 6 किसकी रखी जाती है, तो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनकी रखी जाती है 6 × 6 दूरी रखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो यानी कि 2.5 × 2.5 दूरी किस किस्म की रखी जाती है, यानी कि जो किसकी किस्म होती है जिसकी जो दूरी है वो 2.5 × 2.5 रखी जाती है। दोस्तों आम की जो एक किस्म होती है कौन सी होती है, आम की एक किस्म होती है अम्रपाली, जिसको जो सघन रोपण के लिए अपन दूरी रखते हैं वो रखते हैं 2.5 × 2.5 रखी जाती है। इसके अलावा बात की जाए पपीता में कोई ऐसी किस्म होती है तो पूसा नन्ना होती है जिसकी जो दूरी रखी जाती है 1.25 × 1.25 सघन रोपण के लिए जो दूरी है वो रखी जाती है। अमरूद में कोई ऐसी है क्या, तो अमरूद में पूसा सघन होती है जिसकी दूरी 3 × 3 रखी जाती है। केले में कौन सी है, तो केले में दोस्तों केले में होती है यानी कि ड्वार्फ कैंडिडस होती है जिसकी दूरी रखी जाती है 1.2 × 1.2 रखी जाती है। तो ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का आप सभी मित्रों दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।